प्रणाम सभी टीम मेंबर्स को। राज भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भैया आज के लाइव जाप के दौरान मैंने यह अनुभव किया कि भैया आपके सिर के साइड में कृष्ण भगवान खड़े दिखाई दिए, फिर माता काली दिखाई दी है भैया आपके गाल पर। फिर भैया गाल पर माता काली जैसे वहाँ से गायब हो गए तो उस गाल पर माता के जगह पे एक शेर दिखाई दिया। और भैया ऐसा दिखाई दिया जैसे वहाँ पे एक सिंहासन है, सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है। फिर भैया मुझे आपके सिर के ऊपर आप ही का चेहरा दिख रहा था भैया उग्र रूप में। फिर भैया मैंने देखा आपकी दृष्टि पर माता का चेहरा, आपकी दृष्टि पर बीचों बीच माता का चेहरा दिख रहा था, छोटे स्वरूप में छोटा सा चेहरा दिख रहा था, दो आंखें खुली ऐसे दिख रहा था। फिर भैया आपके सीने पर भोले बाबा दिखे, हाथ में त्रिशूल, उनके हाथ में त्रिशूल था भैया, और वो खड़े थे और गले में नाग था काला कलर का, वो भी दिख रहा था। और भैया क्या देखा, हाँ फिर बाद में भैया आपने जो लॉकेट पहना था, वो लॉकेट जो पहना था आपने गले में, वो लॉकेट पूरा पूरा भोले बाबा में बदल गया भैया। और ये इतना क्लियर था भैया, और मैं क्या बोलूँ, मैं इतना खुश हो गया वो देख के, बहुत अच्छा लगा भैया। क्योंकि वो पूरा पूरा लॉकेट आपने जो पहना है वो पूरा भोले बाबा में बदल गए, खुली दो आँखें, दाढ़ी मूंछ सफ़ेद कलर की ऐसे दिखाई दे रहे थे भैया। फिर मैंने देखा कि भैया आपके गले में दो आँखें खुली गई है, ऐसे देखा। फिर भगवान गणेश दिखे भैया, फिर एक ऋषि मुनि दिखे जो पूरे सफ़ेद थे, एक ऋषि मुनि थे पूरे जूड़ा, उनका चेहरा, फिर गले में जितने कपड़े वगैरह पूरे सफ़ेद दिख रहे थे। फिर भगवान कृष्ण दिखे भैया बाल स्वरूप में, और शेर दिखाई दिया। फिर भैया ऐसे दिखाई दिया है जैसे सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से शेर उतर रहा है, और शेर के ऊपर माता बैठी है, और माता भी पूरी सफ़ेद दिखाई दे रही थी। चेहरा मतलब ऐसे आँखें, नाक, आँख मुँह ऐसे कुछ नहीं दिख रहा था, बस पूरी सफ़ेद माता बैठी थी और शेर नीचे उतर रहा था सीढ़ी पे से, ऐसे दिखाई दिया। फिर भैया एक माता दिखाई दी, माता दिखाई दे रही थी भैया, बहुत क्रोधित थी, और उनके सिर के ऊपर भगवान दत्तात्रेय दिख रहे थे। फिर भैया ऐसा दिखा कि भगवान कृष्ण दिख रहे थे जो आपके दाएं गाल पर दिख रहे थे भैया, जैसे कृष्ण भगवान बचपन का होता है ना, पूरा बचपन का सीन चल रहा था, जैसे वो सभी मित्रों के साथ खेल रहे, एक दूसरे को पकड़ रहे, ऐसे मतलब मस्ती भरा वो सीन दिख रहा था। और उनके पीछे शेषनाग, जैसे जैसे वो आगे आगे भाग रहे थे उनके पीछे वो शेषनाग उनको कवर करते भाग रहे, ऐसे दिख रहा था। फिर भैया आपकी फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ भैया, ये सब हो गया। उसके बाद में मैं बैठा रहा तो मुझे सीने पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ। पहले बहुत ठंडा पड़ा, सीने के बीचों बीच एकदम ठंडक सी महसूस हुई, पूरा शरीर फिर धीरे धीरे ठंडा पड़ा, पैर भी ठंडे पड़े। उसके बाद फिर भैया आप बात बता रहे थे ज्ञान की, तो हम सब लोग सुन रहे थे। बाद में आपने जैसे वो उंगली आगे की थी, तो उंगली को जैसे देख रहे थे तो उंगली के आगे बहुत ज़्यादा प्रकाश दिख रहा था, बहुत एकदम से सफ़ेद पड़ गई वो उंगली, बहुत सफ़ेद पड़ गई। उसके बाद देखते देखते शरीर के रोंगटे हल्के हल्के खड़े हो गए भैया। और फिर बाद में सीने के बीचों बीच एकदम से जो ठंडक महसूस हो रही थी ना भैया, वो ठंडक एकदम गर्मी में बदल गई, पूरा चेस्ट के बीचों बीच गर्माहट महसूस हो रही थी। और फिर बाद में भैया फिर आप जैसे बात करते गए, पता नहीं क्या हो गया अचानक से, और इतना फूट फूट के रोने लगा, पता नहीं, और वो रुकने का नाम ही नहीं। एकदम से जैसे ऐसा लग रहा था जैसे भैया भोले बाबा सामने, और भोले बाबा ये सब ज्ञान की बातें दे रहे हैं हमें, खुद भोले बाबा समझा रहे, ऐसा लगा भैया। तो ये सुन के इतना आनंद आ रहा था और रोना भी आ रहा था, लेकिन मज़ा आ रहा था जो भी हो रहा था। तो भैया ऐसे ही आपके चरणों में स्थान देना भैया, और कुछ नहीं चाहिए हमें, किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है भैया। बस ऐसे देवी देवता के दर्शन हो, आपके दर्शन हो, आपके स्वरूप के दर्शन हो भैया, और हमेशा चरणों में ही हमें रखना, हमें नहीं आगे जाना भैया, हमें किसी के आगे नहीं जाना, बस आप अपने चरणों में स्थान देना भैया। हर हर महादेव। राज भैया की सदा ही जय हो। जय शिव शंकर, जय माता दी।